देखिए, लालू प्रसाद से मिलने गए इसलिए पुलिस छापा नहीं मारी। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई किसी के नेता कोई नेता से मिलने जाएगा तो उसको छापा मार देगा, ऐसा नहीं होता। बेटा अगर निर्दोष होगा तो उसको कुछ कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन दोषी होगा तो कौन बचाएगा। कोई केस है जिसमें पुलिस तलाशने गई थी, लालू प्रसाद जी से मिलने गई इसलिए क्यों पुलिस छापा मारेगी। उससे दोनों अलग अलग विषय है। रुपौली के 5 वार्ड की विधायिका बीमा भारती के पटना सरकारी आवास पे रुपौली थाना के अलावा कई थाने के पुलिस जो है वो छापेमारी की है। बता दें कि रुपौली में हुए आज से कुछ दिन पहले पूर्णिया लोकसभा के बाद जो है वो खबरें चली। देखिए, रुपौली में जो है उनके बेटे जो है वो 5 लाख रुपए शूटर को दिए हैं। हत्याकांड के मामले खुलासे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए, उसके बाद घर आए, उसके बाद छापा मारा पुलिस। क्या साजिश है ये? लालू प्रसाद से मिलने गए इसलिए पुलिस छापा नहीं मारी, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई किसी के कोई नेता से मिलने जाएगा तो उसको छापा मार देगा, ऐसा नहीं होता। वो कोई पुराना केस है, पुलिस को उनके बेटे की तलाश में गया था। तो कोई केस है जिसमें पुलिस तलाशने गई थी, लालू प्रसाद जी से मिलने गई इसलिए क्यों पुलिस छापा मारेगी। उससे दोनों अलग अलग विषय है। पुराने कोई केस है, हम लोग को भी उसके बारे में जानकारी लेना है। ये प्रशासन इसलिए गया है कि जांच करना है, जांच करने गई थी प्रशासन, पता करने गई थी कौन क्या है नहीं है। स्वाभाविक है, हम पर भी अगर आरोप लगेगा तो हमारे घर तो पुलिस आएगी। उसमें पार्टी या किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। ये तो प्रशासनिक कार्रवाई है, स्वाभाविक है। अगर आप पर आरोप लगा है तो आपकी जांच, वो तो जांच करेगी प्रशासन का काम भी जांच करना है। अच्छी बात है, बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हैं, अगर गलत कोई भी किया है या उसके परिवार के लोग गलत किया है तो प्रशासन का काम है जांच करना। वो जांच के सिलसिले में प्रशासन वहां गई थी। बता रही कि फंसाया जा रहा है, ऐसा वो आरोप लगा रही है। ये तो अब देखिए, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। हम इतना ही कहेंगे, कोई फंसा नहीं सकता है। आप पूर्व में मंत्री भी रही हैं, कई बार एमएलए रही हैं, तो कोई फंसा कैसे देगा। जो जांच है वो जांच पूरा होने दे, जो सत्य होगा वो आएगा सामने। साथ में महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, महिला वो खुद घर में थी, महिला विधायक है, आवास पे पहुंची पुलिस, महिला कांस्टेबल नहीं साथ। भाई पुलिस वहां गई, कोई पुलिस वाले कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया है, करना करते रह गई, नहीं करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पुलिस वाले, ठीक है महिला फोर्स भी जाना चाहिए जब घर में महिला हो, लेकिन अगर पुलिस वाले गए, अगर कोई गलती किया होता तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। उसने जांच के सिलसिले में गया है और जांच करने गया है तो जांच में सहयोग करनी चाहिए। गलत कुछ व्यवहार अगर करता, कोई अभद्रता करता, तब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। लेकिन जब वो जांच के सिलसिले में आपके घर गई है तो जांच में सहयोग करिए। जांच करने अगर कोई प्रशासन के लोग आता है तो पूर्व में मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, तो उनको पता है कानून के रखवाले को क्या क्या करना होता है। इस सिलसिले में अगर पुलिस गई है तो उसमें सहयोग करें, इसको अन्यथा राजनीतिक चश्मे से न देखें। राजनीति की बात उस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बेटे पर कोई आरोप है तो उसकी जांच पुलिस करेगी। बेटा अगर निर्दोष होगा तो उसको कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन दोषी होगा तो कौन बचाएगा। चुनावी को लेकर के वहाँ उपचुनाव होना है, इसको लेकर के साजिश बताई जा रही है कि साजिश के तहत पुलिस को भेजा गया है। देखिए, हर कोई जब उस पर कोई आरोप लगता है तो बचने के लिए तरह तरह की बातें करता है। हम तो कह रहे हैं कि अगर जांच में पता चल जाएगा कि आप गलत नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जांच में ये सत्यता पाई जाएगी तब तो कार्रवाई होगी। इसको चुनावी राजनीति से नहीं देखना है। चुनाव अलग है और ये कार्रवाई अलग है, या जांच अलग है। जांच में सहयोग करनी चाहिए, सहयोग करेंगे। गलत होगा तो गलत का परिणाम गलत होगा, अगर गलत नहीं होगा तो उसको कोई फंसा भी नहीं सकता है। ऐसा थोड़े होता है कि कोई राजनीति में विपक्षी अगर दूसरे दल से लड़ रहा है तो बेमनस्ता हो गया, ऐसा नहीं होता है। तब तो कोई किसी को रहने नहीं देगा। ऐसी बातें नहीं है। लगातार बीमा भारती एनडीए में रही हैं, जदयू में रही हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए।
सरकार को, प्रशासन को सहयोग करनी चाहिए। चलिए, बीमा भारती को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर उनके बेटे संलिप्त होंगे तो उनपे कार्रवाई होगी, जांच में जो है पुलिस की मदद करने। लेकिन बीमा भारती का भी आरोप है कि देखिए महिला कांस्टेबल नहीं पहुंची थी साथ में और वो मना करते रह गई, लेकिन प्रशासन नहीं रुके। उसके बाद जो है बीमा भारती राजनीति को लेकर कहे देखिए रुपौली में उपचुनाव होना है और वहां हम लालू यादव जी से मुलाकात करके आए हैं, वहां चुनाव लड़ेंगे। कई कयासों के बीच ये भी चल रहा था कि क्या रुपौली में उनकी पति जो है वो चुनाव लड़ेंगे कि वो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के तमाम बातें। लेकिन आज जो है उनके घर पे रुपौली थाना के अलावा कई थाने की पुलिस जो है वो पहुंची थी, छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद हमने बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी से बातचीत किया है, क्या कुछ कहे आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।